तो वेलकम आप सबका आज की इस प्रेजेंटेशन में। मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि जिन्होंने भी इस वीडियो के माध्यम से या किसी और माध्यम से इस इन्फॉर्मेशन को सुना है, समझा है, वो अपनी लाइफ में एक डिसीजन ले सके कि उनको आने वाले टाइम में, फ्यूचर में क्या कुछ करना है। बहुत ही अच्छी लाइफ को वो भी जी रहे हैं। इसी तरह आप लोगों ने भी मैसेजेस किए हैं कि सर हमें बिज़नेस के बारे में जानना है। बट बिज़नेस को बताने से पहले आपके साथ में कुछ बेसिक चीज़ें शेयर करूँगा, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे हम बात करेंगे, जिससे आपको बताया जाने वाला प्रोजेक्ट आराम से समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले आपको मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो तक आ ही गए तो इस वीडियो को ना लास्ट तक देखना और समझने की कोशिश करना। इन केस अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से एक बार समझने की कोशिश कर लीजिए कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। नॉर्मल सी बात है, अगर आप हम तक पहुँचे तो एक ही कारण हो सकता है कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हो। आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हो जिससे आप सक्सेस हो जाओगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको रहेगा, डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल? क्या आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? देखो, इसका आंसर आप मुझे नहीं दोगे, खुद को दोगे। क्योंकि बंदा ना, जो भी इंसान है, हर एक को झूठ बोल सकता है, बट खुद को वो झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि रियलिटी उसको पता होती है। तो इसीलिए मेरा क्वेश्चन आपको ही रहेगा, क्या आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो? सक्सेसफुल मतलब क्या होता है? पहले सक्सेसफुल हमें जानना है कि सक्सेसफुल पर्सन हम किसको कहेंगे। सक्सेसफुल अगर हम देखेंगे, जैसे कि किताबों में आया है कि जिसके पास जो फाइनेंशियली फ्री हो, जिसको पैसे खर्च करने की आज़ादी हो, जिसको टाइम फ्रीडम हो, लाइफस्टाइल उसका अच्छा खासा हो, रेस्पेक्ट हो, फेम हो, हेल्थ हो, सिक्योरिटी, पीस ऑफ माइंड, है ना। तो ये सारी चीज़ें जिस पर्सन के पास होती है ना, उसको हम सक्सेसफुल कहते हैं। तो ये सारी चीज़ अगर आप चाहते हो तो आपको एक ही चीज़ करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको अपने टाइम को लेवरेज करना पड़ेगा। मतलब क्या है इसका? आपको अपने टाइम को मल्टीपल करना पड़ेगा, अपने टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट आप भी एक सक्सेसफुल लाइफ जी पाओगे। अब क्वेश्चन आता है कि टाइम लेवरेज क्या है? ठीक है, अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, यूजिंग द लेवरेज ऑफ टाइम इज द मोस्ट फंडामेंटल स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेस। ठीक है, सक्सेस को लेके ये जो हम टाइम को लेवरेज करते हैं, एक फंडामेंटल स्ट्रैटेजी है सक्सेस को लेके। ठीक है, मतलब थोड़ा सा और भी समझा देता हूँ आपको। लिखा है कि हर एक इंसान के पास ना 24 घंटे होते हैं, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, कोई ऑर्डिनरी पर्सन हो, हर एक के पास 24 आवर्स होते हैं। बट जो पर्सन इन ही 24 आवर्स में मतलब खुद अकेला काम करता है ना, वो ज़रूरतों के मुताबिक जीता है। बट जो अपने टाइम को बढ़ा देता है, अपने टाइम को लेवरेज करता है ना, मल्टीपल करता है, वो चाहतों के हिसाब से जीता है। ठीक है, जीतता है। यूजिंग द लेवरेज, यूजिंग टाइम लेवरेज इज ए सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेस। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग ब्रीफली बता दूं, प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। बट आप इसको ना फोकस्ड होके सुनोगे, सो दैट आपको ये सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी, बाद में जो मैंने आपको प्रोजेक्ट बताना है, जो आपको बिज़नेस बताया जाएगा, तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करूँगे टाइम लेवरेज होता क्या है। ठीक है, देखो, टाइम अगर हम बात करें, जैसे कि कोई ऑर्डिनरी पर्सन हो, चाहे एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉय है ना, तो इसी तरह दूसरे लोग ऐसे जो सक्सेसफुल लोग जिनको हम कहते हैं बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स वगैरह। ठीक है, तो हर एक के पास 24 आवर्स, चाहे ऑर्डिनरी पर्सन हो या बिजनेसमैन हो, हर एक के पास 24 घंटे होते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज जो ऑर्डिनरी पर्सन हो, वो तो ऑन एन एवरेज 8 9 10 घंटे तो काम करेगा दिन में। ठीक है, तो एक दिन अगर संडे को छुट्टी रखे या फ्राइडे को छुट्टी रखते हैं उनकी, तो 6 दिन तो एक हफ्ते में उनको काम करना पड़ेगा। साल में 52 वीक्स होते हैं, बट 52 वीक उसको छोड़ के अगर
ही वीक्स काम करेगा, ठीक है। और सर्विस मतलब अगर इंसान ने 20 साल की एज से काम करना स्टार्ट किया, मतलब 40 साल तक वो काम कर सकता है, 60 ईयर तक वो काम कर सकता है। फिर उसके बाद बुढ़ापा आता है, वो काम नहीं कर पाता है, ठीक है, उसके अंदर वो इतनी कुवत नहीं होती है। तो यहाँ पे कहने की बात है कि वो अपनी लाइफ में, अपनी होल लाइफ में ना 1,20,000 घंटे काम कर रहा है। ये समझने वाली बात है, 1,20,000 घंटे होल लाइफ में वो काम कर रहा। कौन? ऑर्डिनरी पीपल। बट जो बिजनेसमैन होते हैं, लाइक किसी के पास जो बड़ी इंडस्ट्री हो, लाइक बिल गेट्स हो या अंबानी हो, अगर इंडिया की हम बात करें अंबानी हो, तो उनके पास लाखों लोग हैं जो उनके नीचे काम कर रहे हैं। बट मैं सिंपल एग्जांपल आपको दूं, सपोज जो जिसके नीचे 50 लोग काम कर रहे होंगे, छोटी मोटी उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया हो जहाँ 50 लोग काम कर रहे होंगे, ऑब्वियसली वो भी 10 घंटे काम करेंगे, ठीक है। अगर वो 8 ही घंटे काम करेंगे, चलो 10 नहीं, वो 8 ही घंटे काम करेंगे, और 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 30 नहीं 25 दिन वो काम करेंगे, सिर्फ 1 साल तक काम करेंगे, तो उन्होंने अपने टाइम को लेवरेज करके मल्टीपल करके 1,20,000 घंटे काम किए। कितने टाइम में? सिर्फ 1 साल में। और जो ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं वो 40 साल में 1,20,000 घंटे काम कर रहे हैं। और जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपने टाइम को बढ़ाना जानते हैं, वो सिर्फ 1 साल में इतने घंटे काम कर रहे हैं, 1,20,000 घंटे काम कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि जो गरीब होते हैं वो दिन ब दिन क्यों गरीब होते जा रहे हैं, और अमीर क्यों दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वो अपने टाइम को मल्टीपल करना जानते हैं, ठीक है। तो देखो, मैं इसमें लिखा है कि देयर आर ओनली 4 ways वायर पीपल कैन अर्न मनी। एथिकली 4 तरीके से हम पैसे कमा सकते हैं, एथिकली। अदरवाइज उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, लाइक चोरी करो, कुछ और करो, बट एथिकली सिर्फ 4 तरीके से हम पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम रॉबर्ट टी कियोसाकी है, तो उन्होंने एक बुक लिखी है, और उस बुक में उन्होंने एक चैप्टर लिखा है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, और उसमें लिखा है उन्होंने कि हम 4 तरीके से पैसे कमा सकते हैं इस वर्ल्ड में, या तो एम्प्लॉय बन के, या सेल्फ एम्प्लॉय बन के, या इन्वेस्टर या बिजनेसमैन बन के। इन्हीं 4 तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं। मतलब एम्प्लॉय, कोई पर्सन जो जॉब कर रहा हो उसको हम एम्प्लॉय कहते हैं, मतलब वो जॉब पे जाए, काम पे जाएगा तो पैसा आएगा, नहीं जाएगा तो पैसा नहीं आएगा। या सेल्फ एम्प्लॉय मतलब खुद को ही काम देना, लाइक अगर आपने कोई दुकान खोल दी है ना, कोई वर्कशॉप खोल दिया, लाइक नाई की दुकान खोल दी, या कोई डॉक्टर क्लिनिक पे होता है ना, सीए अपने ऑफिस में होता है, लॉयर, इनको भी हम सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं, मतलब खुद को खुद ही काम देना, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम यही है कि काम पे जाएंगे, शटर खोल दिया दुकान का, ग्राहक आएंगे तो पैसा आएगा, नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। तीसरी कैटेगरी और चौथी कैटेगरी ऐसी होती है कि जो इन्वेस्टर और बिजनेसमैन होते हैं, मतलब इनके लिए ना, इन्वेस्टर के लिए पैसा ही काम करता है, मतलब मनी मेक्स मनी। जिसके पास पैसा 10-15 करोड़ 20 करोड़, वो इन्वेस्ट कर देता है, कोई प्लाट खरीद लिया, कोई बिल्डिंग बना दी, ठीक है, या एफडी कर दिया। तो इस तरह करके क्या होगा कि जब उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, फिर वो जहाँ पे इन्वेस्ट उन्होंने किया होता है वो पैसे उनको वापस रिटर्न में आते हैं, वही पैसे इनके लिए काम करता है फिर, ठीक है। इसी तरह बिजनेस ओनर होते हैं, इनका क्या सिस्टम होता है, इनके नीचे ना एक सिस्टम होता है लोगों का जो काम कर रहे हैं, ठीक है। और वो जब काम कर रहे हैं उनका टाइम बढ़ता जा रहा है, और उसी टाइम का उनको पैसे इनकम आते हैं। और भी अच्छे तरीके से आपको मैं समझा देता हूँ, जो एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, ये एक्टिव इनकम पे वर्क कर रहे हैं। मतलब अगर ये काम करने के लिए गए तो इनको पैसा आएगा, ये काम करने के लिए नहीं गए तो इनको पैसा नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। और बिजनेस में और इन्वेस्टर ऐसे हैं जो पैसिव इनकम पे वर्क कर रहे हैं। और सोचने वाली बात ये है कि इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, जो एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयज़ जो एक्टिव इनकम पे वर्क कर रहे हैं, ये दुनिया के 95% लोग हैं, और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर सिर्फ 5% लोग हैं दुनिया के। अब हैरानी वाली बात ये है कि फैक्ट, हकीकत ये है कि जो 5% लोग हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, इनके पास 95% पैसा दुनिया का है, और एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयज़ जो है, जो 95% लोग हैं, उनके पास सिर्फ दुनिया का 5% पैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात लिखी है, वी कैन नेवर बी फाइनेंशियली सिक्योर बाय वर्किंग 9 to 5 और बाय रिलीइंग ऑन गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी। हम कभी भी कामयाब नहीं, फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो सकेंगे अगर हमारी सोच ऐसी है कि हम सिर्फ 9 से 5
को ही काम करेंगे। मतलब अगर हम काम चोर बनने वाले हैं ना, या उस चीज़ के रिगार्डिंग सोच रहे हैं, तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे। या सिर्फ गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी के ऊपर भागेंगे, क्या हमें कब क्लर्क के पीएचडी करके हमें कब क्लर्क की जॉब मिले, तो तब भी हम कामयाब नहीं हो सकते। तो हमें इस सिस्टम से, इस रैट ट्रैप से हमने बाहर निकलना है। और भी बहुत बड़ी दुनिया, बिजनेस की दुनिया है ना, और भी बहुत सारे काम है, इस चीज़ से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको ना अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बता देता हूँ कि इससे पहले मैंने आपको टाइम लेवरेज का इसीलिए बताया और 4 क्वाड्रेंट्स का इसलिए बताया क्योंकि हम जो आपको बताने वाला है वो बिज़नेस है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने बोला कि हमें इस बिज़नेस के बारे में बताओ, तो वही मैं आपको बता देता हूँ। बट आप ना इस चीज़ को ध्यान से देख लेना। देखो, अभी एक ट्रेंड आई है कि वर्क फ्रॉम होम, आपको भी वर्क फ्रॉम होम ही होगा इस बिज़नेस में। वर्क फ्रॉम होम आपको ही करना पड़ेगा, बट उसके लिए ना आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक गुड ये स्मार्टफ़ोन होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए। इन दोनों में से आपके पास एक ज़रूरी होना चाहिए, सो दैट आप उस पे काम करो। ठीक है, और आपके पास गुड इंटरनेट और डायरी और पेन, ये 3 चीज़ें, स्मार्टफ़ोन या लैपटॉप, गुड इंटरनेट, डायरी और पेन, ये 3 चीज़ें आपके पास होने चाहिए काम को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब जो बिज़नेस मैं आपको बताने वाला हूँ, हर एक बिज़नेस जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं ना, जहाँ पे भी हमने काम करना होगा, काम करने से पहले हमें ये सोचना ज़रूरी है कि हमने ये जानना ज़रूरी है कि काम क्या है। जहाँ पे भी हमें काम करना होगा, काम को करने से पहले काम के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर इंडस्ट्री के हमें प्रोफाइल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका प्रोडक्ट क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है, उसका प्लान क्या है जो हमें पैसा कमाना, हाउ कैन वी अर्न मनी, जो प्रोसेस रहता है वो क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। बट प्लान सुनने से पहले, प्लान बताने से पहले मैं आपको कंपनी का थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, प्रोफाइल बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा प्रोडक्ट बता देता हूँ, सो दैट जो मैं आपको प्लान बोलने बताऊँगा आगे, तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी कई लोगों ने इनका, इस कंपनी का नाम सुना है, या किसी ने आपको इस बारे में बताया होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल कंपनी का नाम है। ठीक है, यूएस एरिजोना में इसका जो हेड ऑफिस है, इसका दूसरा नाम डेलावेरा कंपनी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ 13 मई 1978 में ये एस्टैब्लिश हुए। कंपनी का प्रोफाइल आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, 13 मई 1978 में एस्टैब्लिश है, मतलब 43 पुरानी कंपनी है, कल परसों की कंपनी नहीं है। ठीक है, और इसके जो सीईओ है वो है रैक्स मॉर्गन। उनकी ना एक बड़ी सी प्यारी सी लाइन उन्होंने बोली कि दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी एम्प्टी वॉलेट है ना, एम्प्टी वॉलेट सबसे बड़ी बीमारी है। तो उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि लोगों को हेल्थ की भी ज़रूरत और वेल्थ की भी ज़रूरत, तो उन्होंने एक सिस्टम ऐसा तैयार किया जहाँ पे लोगों को हेल्थ भी मिल रही है और वेल्थ भी मिल रही है। ठीक है, वो आपको आगे बता दिया जाएगा। इसी तरह जो बिज़नेस है ये 160 प्लस कंट्रीज़ में रन कर रहा है। ठीक है, ग्लोबली चल रहा है, 160 प्लस कंट्रीज़ में चल रहा है। तो इंडिया में जो उसका हेड ऑफिस है, हमारे इंडिया में जो उसका हेड ऑफिस है वो है बांद्रा मुंबई में। ठीक है, इसी तरह अलग अलग कंट्रीज़ में, कोलंबिया में आप देख सकते हो, मलेशिया में देख सकते हो, दुबई, जापान में देख सकते हो, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग ऑफिस। और मेन बात यही, जहाँ पे भी कंपनी का ऑफिस है, कंपनी डेबिट फ्री है। डेबिट फ्री मतलब कंपनी का कोई कर्जा नहीं है। जो भी ऑफिस है कंपनी पहले खुद बाय कर देती है, उसके बाद वहाँ पे अपना स्टाफ भेज देती है, वहाँ पे फिर काम करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इसी तरह जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, इंडिया में इसका ऑफिस है यहाँ पे बांद्रा मुंबई में, और अदर उसके अलावा इसके बहुत सारे रीजनल ऑफिस हैं, जैसे कि JNK में इसका ऑफिस है ना, अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी में, हैदराबाद, बहुत सारे, जयपुर, जालंधर, अलग अलग स्टेट्स में इनके ऑफिस है, कोलकाता, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, पटना, है ना। और जो रजिस्टर्ड पोस्ट होते हैं, जो इंडिया के अलग अलग स्टेट जहाँ पे ऑफिस नहीं है कंपनी, वहाँ पे भी काम कर रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको कंपनी का प्रोफाइल बता दिया। बट इन केस अगर आपको इसके रिगार्डिंग डीपली जानना है, तो आप कंपनी के जो मेन वेबसाइट है www.forwellingproductinternational.net, वहाँ पे जाके इसके रिगार्डिंग फुल्ली जान सकते हो। ठीक है, तो बट दूसरा जो कंपनी का प्रोफाइल होता है ना, कंपनी का दूसरा जो कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है,
वो क्या है, हम किस पे काम कर रहे हैं, हु आर वे, हम किस पे काम कर रहे हैं, वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हु आर वे, वर्ल्ड लीडर्स इन एलोवेरा एंड बी हाइव्स बी प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास जो हम काम कर रहे हैं, हम किस पे काम कर रहे हैं, हम एलोवेरा और बी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एलोवेरा क्या है। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है, ठीक है, लाइक कैक्टस, जिसको हम नेचुरल साइलेंट हीलर भी कहते हैं या मेरेकल प्लांट भी कहते हैं इसको। इसकी बहुत मतलब हिस्टोरिकल प्लांट है, ठीक है। तो इसकी ना 300+ वैराइटीज़ होती है, जिसमें 4 to 5 ऐसे एलोवेरा है जिनमें मेडिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, ठीक है। मतलब उनको हम यूज़ करें तो डिसेंट्री भी हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक खराब हो सकता है, ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो पॉइजनस होते हैं, ठीक। तो उनको यूज़ करना थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। तो और बाकी जितने भी एलोवेरा होते हैं वो यूजलेस होते हैं, ठीक है। और 4 to 5 एलोवेरा ऐसे जिनमें मेडिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, लाइक एलो बार्बाडेंसिस मिला जो फॉरएवर के पास है, मेडिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, टॉप ब्रीड के एलोवेरा, ठीक है। और अगर मैं एलोवेरा की बात करूँ, देखो एलोवेरा एक मेडिकल प्लांट है जिसके ना बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन हमारे बॉडी को कर देता है, क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं ना, पता ही नहीं पहले ज़माने में क्या होता है, उतनी बीमारियां नहीं होती थी, बट अभी बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा हो। क्यों? हम जो भी खाना खा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं उसमें ना, हर चीज़ में मिलावट होती है। जो भी हम एयर, जो ऑक्सीजन हम पीते हैं वो भी पोल्यूटेड है, वाटर वो भी पोल्यूटेड है। तो उस चीज़ को लेके हमारी जो बॉडी है ना, वो अंदर से उसमें गंद पड़ी होती है, तो उसको भी हमें साफ़ करना पड़ेगा। जो ये एलोवेरा होता है उसमें क्वालिटी पाई जाती है जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है। ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग उसको हम यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे हमें अच्छे खासे रिजल्ट मिलेंगे। और भी जब आप सिस्टम के साथ जुड़ जाओगे तो आपको इसके रिगार्डिंग प्रॉपर डीप नॉलेज दी जाएगी, ठीक है। और जो फॉरएवर का अब हमें फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों चाहिए? बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास, बट मैं अभी इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ही आपको बता रहा हूँ। और बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, जो भी अदर प्रोडक्ट है, उसके रिगार्डिंग आपको थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू बाकी जो वीडियोस आपको दिए जाएंगे, वहाँ से आपको उनके रिगार्डिंग पे नॉलेज मिलेगी। जो फॉरएवर का प्रोडक्ट है, जो फॉरएवर का एलोवेरा है, यूनिक है, पेटेंटेड, मतलब इसके पास कॉपीराइट्स हैं। जैसे कि iOS सॉफ्टवेयर होता है ना, आईफोन का सॉफ्टवेयर जो है iOS और पेटेंटेड है, मतलब उसका दूसरी कंपनी उसका कॉपी नहीं कर सकती, अगर करेगी तो उनके खिलाफ केस किया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे जो जितने भी मैक्सिमम प्रोडक्ट है पेटेंटेड है। स्टेबलाइज्ड प्रोसेस जो है वो यूनिक है, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी मैंने आपको बताया एलो बार्बाडेंसिस मिलर हमारे पास है। नेचुरली स्टेबलाइज्ड जल, देखो दो चीज़ें होती, एक होता है जल, दूसरा होता है जूस। जल और जूस में आपको ना फ़र्क पता होना चाहिए। जैसे कि आप सभी लोगों ने एक नींबू पानी पी होगी, ठीक है, नींबू पानी सभी लोगों ने पी होगी। अगर हमें नींबू जूस चाहिए तो क्या होगा? पानी का गिलास लिया, आधा नींबू निचोड़ा, हो गया नींबू जूस। बट अगर हमें नींबू जल चाहिए तो उसमें पानी नहीं होगा, पूरा नींबू निचोड़ निचोड़ कर पूरा गिलास जब भर जाएगा तब जाके हम उसको नींबू जल कहेंगे। इसी तरह ABC कंपनी जो मार्केट में है वो जूस बेच रहे हैं, बट हमारे कंपनी में जो फॉरएवर का एलोवेरा है ना, वो जल है। 99.7% इनर लीफ ऑफ जल होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास और भी प्रोडक्ट्स हैं। आर्टिक सी हमारा एक प्रोडक्ट है फॉरएवर का। तो इसको अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें 3 ओमेगाज होते हैं, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ओमेगा 3, ठीक है। अगर हम बात करें फादर ऑफ ओमेगा 3, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो, डॉक्टर जॉन डायबोग उनका नाम आएगा। और वो खुद कहते हैं कि अगर वर्ल्ड में सबसे बेस्ट बढ़िया एलोवेरा है वो फॉरएवर के, ये ओमेगा 3 है, वो फॉरएवर के पास है, क्योंकि हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। हमारे आइज़ के लिए बेनिफिशियल है, जॉइंटिस के लिए बेनिफिशियल है, कोलेस्ट्रॉल, अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। देखो हम न्यूट्रिशन बेच रहे हैं, हम दवाई नहीं बेच रहे हैं, बट ऐसे न्यूट्रिशन जो दवाई से भी बेहतर काम करे। तो हम देखो दो चीज़ें यहाँ पर ना, दो चीज़ें पहले समझने की कोशिश करना। हम डॉक्टर नहीं है, ठीक है, पहले ये चीज़ समझ लेना, हम डॉक्टर नहीं है, हम दवाई नहीं बेच रहे हैं, हम न्यूट्रिशन लोगों को दे रहे हैं। अभी न्यूट्रिशन किन लोगों को ज़रूरत है? जो बीमार है उसको भी ज़रूरत है, और जो बीमार नहीं है उसको भी ज़रूरत है। चलो जो बीमार है उसको इसलिए ज़रूरत कि वो ठीक हो जाए। अब जो बीमार नहीं है उसको क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इन फ्यूचर वो बीमार होने से बचे, तो इसलिए उसको भी ज़रूरत है। आज आप देख रहे होंगे कितने हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, क्यों?
कार्डियोवास्कुलर फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, है ना, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, कुछ और रीजन होते हैं, तो हार्ट अटैक आ सकता है। तो जो ओमेगा 3 होता है ना, वो हार्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। इसके रिगार्ड आप और भी सर्च कर सकते हो। जो हमारे प्रोडक्ट है ना, वर्टिकली इंटीग्रेटेड समझने की कोशिश करना। ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या होता है, देखो जैसे कि आप लोगों के घर में गाड़ी होगी, तो उसका ना जो उनके टायर होंगे एमआरएफ के होंगे, उनकी जो बॉडी होगी सुजुकी के होंगे, इंजन टाटा का होगा, मतलब एबीसी कंपनी से उन्होंने कुछ पार्ट्स लिए, असेंबल्ड किए, गाड़ी बनाई। और कई लोग जिनको रोल्स रॉयस के बारे में पता होगा, फरारी, लैम्बोर्गिनी, इनमें क्या होता है कि ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड, मतलब इनमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती ही नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें इसमें ऐड की जाती है, जो जिन चीज़ों से गाड़ी बनाई जाती है, तो उनमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी। जो भी चीज़ कीजिए ना, वो कंपनी खुद करती है, A to Z, ठीक है। इसी तरह जो फॉरवर्ड की कंपनी ने वर्ल्ड में हेल्थ सेक्टर की अगर बात करूँ, वर्ल्ड में सिर्फ ऐसी कंपनी जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, मतलब इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। हमारे पास अगर मैं सील्स की बात करूं, कोशे रेटिंग सील है, इसराइल की सील है, ठीक है। मतलब ये उस प्रोडक्ट को दी जाती है जिसमें कोई पेस्टिसाइड्स ना हो, या कोई हर्बिसाइड्स ना हो, या कोई ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो, उन प्रोडक्ट्स को ये दी जाती है। और हमारे प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे ये सील पाई जाती है। क्रुएल्टी फ्री, मतलब क्रुएल्टी फ्री, ये मैंने पहले ही बोला कि हम फार्मास्यूटिकल या कोई अदर कंपनी पे किसी अदर प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, हम न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट बना दिया जाता है वो एनिमल्स पे हम टेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशन है सीधे इंसान यूज़ करते हैं। जैसे कि और एम हलाल है ना, अल्कोहल फ्री, इस्लामिक सील अप्रूव, कैलिफोर्निया की सील, सारे इंटरनेशनल सील है। इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग सील 2016 में हमें ये सील मिली है फॉरएवर को। अब आप कहोगे 2016 में आपको ये सील क्यों मिली, उससे पहले क्यों नहीं मिली? क्योंकि ये सील, ये जो इंडियन डायरेक्ट सील, ये 2016 में ही बनी, तो जब ये बनी तभी हमको भी मिली है, ठीक है। और बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट है, लाइक ड्रिंक्स है, न्यूट्रिशन है। मैं ऑलरेडी आपको बोला कि अगर मैं सारे प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो आपको तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सारे प्रोडक्ट्स का आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको प्रॉपर सारा कुछ समझा दिया जाएगा। एलो ड्रिंक्स हमारे पास है, न्यूट्रिशन है, पर्सनल केयर, ठीक है, वेट मैनेजमेंट, स्किन केयर, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास है, ठीक है। तो मेन चीज़ ये आती है कि अब हमें जो पैसे है ना, हाउ कैन वी अर्न मनी, जो हमें पैसे कमाना है, कि मेन मोटिव वही होता है। हम यहाँ पे इसलिए आए कि हमें सिखा दिया जाए कि पैसे कैसे आते हैं। यहाँ पे प्लान, कंपनी का जो प्लान है वो कैसा है, वो क्या है। अब यहाँ तक अगर आपको प्रोफाइल और प्रोडक्ट में कोई चीज़ समझ नहीं आई है, वो आपको आराम से समझ आ जाएगी, ठीक है। बट इस प्लान को ना आप ध्यान से देख लेना। इनकेस फिर भी अगर नहीं आई तो फिर रिवाइंड करके इसको देख लेना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है प्लान को जानना, सो दैट आपको जब प्रॉपर पता चल जाए कि पैसे कैसे आते हैं, तब जाके आप काम कर सकोगे। मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि काम करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि काम क्या है, ठीक है। हालांकि मैंने आपको कंपनी का प्रोफाइल प्रोडक्ट बताया, बट अब मैं प्लान बताऊँ कि काम क्या है, ठीक है। उस काम को लेके हमें कैसे पैसे आएंगे, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से इस चीज़ को देख लेना। 160+ कंट्रीज में हम काम कर रहे हैं। FLP फॉरवेलिंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल कंपनी का नाम है। 43 ईयर्स से रन कर रहे हैं हम, ठीक है। प्रोडक्ट को देख के कई लोगों के जहन में ये चीज़ आई होगी कि शायद हमें यहाँ से सेल करना है, प्रोडक्ट को बेचना है, घर घर जाके हमें बेचना है। बट मैं आपका ये वहम जो अगर आप लोगों को ये आया, तो मैं आपको ये दूर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे सेलिंग हमें करनी नहीं है। तो करना क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट को शेयर करना है, प्रमोट करना है, रिकमेंडेशन आप कह सकते हो। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि लाइक शाहरुख खान किसका ऐड कर रहा है, फैन हैंडसम का ऐड कर रहा है। अब वो उसको भेज नहीं रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है। नवरत्न तेल जो 2 रुपए का आता है, अमिताभ बच्चन उसका ऐड कर रहा है। वो घर घर जाके उसको भेज नहीं रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है। ये टर्म ना पहले समझ लेना है। बेचना और प्रमोट करना है, इसको पहले समझने की कोशिश करना है ना। बहुत सारे एड्स, आप मैं कितने बोल लूँ, आप खुद समझदार हो। जितने भी एड्स टीवी पे या किसी और साइट पे आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, सो दैट उनको वहाँ से बेनिफिट मिले। अब उनके पास फेम होता है, वो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। हमारे पास उतना फेम नहीं है कि सो दैट हम टीवी पे या किसी और साइड पे प्रोडक्ट को प्रमोट करें। हमारे पास उतना फेम नहीं है, बट हमारे पास क्या होना चाहिए सो दैट हम प्रोडक्ट को प्रमोट करें। हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए जो आपको
आपको ट्रेनिंग्स द्वारा मिलेगी, ठीक है, पर्सनली आपको मिलेगी, पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिलेगी, प्रॉपर हर एक चीज़ आपको समझा दी जाएगी। और उसके बाद सब लोग किसके लिए आते हैं? प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट तभी आएगा जब आप एफर्ट्स दोगे प्रोडक्ट को प्रमोट करने में। और यहाँ तक कितना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ नहीं आया होगा, बट इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम बिजनेस कैसे करेंगे, हम बिजनेस में कैसे बनेंगे, यहाँ पे हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस में ऐड होने के लिए हमें ना पहले रजिस्ट्रेशन करनी होती है। जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में एडमिशन के लिए एडमिशन करने के लिए हमें वहाँ पे ये फॉर्म वगैरह सबमिट करना होता है ना, एडमिशन, तभी हमें मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे ऐड होने के लिए एक फॉर्म सबमिट करना होता है जिसको हम डेफ फॉर्म कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म। और इस फॉर्म पे ना आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सो उसके बाद क्या होता है कि आपको एक आईडी दी जाती है 12 डिजिट की। 12 डिजिट की एक यूनिक आईडी आपको दी जाती है जो 160 प्लस कंट्रीज में लॉग इन हो जाती है, ठीक है। और उस आईडी पे फिर काम क्या होता है, कंपनी आपको कुछ क्राइटेरिया देता है करने को कि आप ये काम करो सो दैट मैं आपको एलिजिबल समझूं काम करने के लिए। वो काम क्या होता है, कंपनी आपको कह रही है कि 2cc का बिजनेस मुझे इस आईडी पे करके दो। अब ये 2cc क्या है, इसको ध्यान से समझ लेना। 2cc बिजनेस क्या है, इसको ध्यान से समझ लेना। पहले ये समझना cc क्या होते हैं, ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। cc मतलब cc इज इक्वल टू कॉमन करेंसी और केस क्रेडिट, या आप कंपनी करेंसी भी बोल सकते हो, क्योंकि फॉर एवर 160 प्लस कंट्रीज में काम कर रहे हैं। देयर फोर प्रोडक्ट सेम बट करेंसी इज डिफरेंट, एवरी प्रोडक्ट काउंट इन पॉइंट वैल्यू। हर एक कंट्री में अलग अलग करेंसी होती है। जैसे कि इंडिया में रुपीस, यूएसए में डॉलर, दीनार, यन, पौंड, रियाल, अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी है। करेंसी अलग है बट प्रोडक्ट हर एक कंट्री में सेम है। तो कंपनी ने क्या किया, इन्होंने पॉइंट सिस्टम हर एक प्रोडक्ट पे रखे। लाइक एलोवेरा जेल हमारा प्रोडक्ट है, उस पर 102 पॉइंट्स रखे। हनी एक हमारा प्रोडक्ट, उस पर 105 पॉइंट्स रखे। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जिन पे हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग पॉइंट्स है। तो मतलब यहाँ पे समझने का ये है कि 1cc इज इक्वल टू 1000 पॉइंट्स। समझने की कोशिश करना, 1cc इज इक्वल टू 1000 पॉइंट्स, 2cc इज इक्वल टू 2000 पॉइंट्स। 1cc इज इक्वल टू 1000 पॉइंट्स, जिसका अप्रॉक्सीमेटली 17,000 इंडियन करेंसी के मुताबिक वैल्यू होता है। 2cc इज इक्वल 2000 पॉइंट्स, अप्रॉक्सीमेटली 34,000 इन इंडियन करेंसी के मुताबिक, ठीक है। तो कंपनी आपको कह रही है कि बिजनेस में एंटर होने के लिए ये 2cc आप एनी 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में करके दो, सो दैट मैं आपको एलिजिबल समझूं, मैं आपको बिजनेस में ऐड करूं। क्योंकि देखो मैं एक बात बता देता हूँ, अगर हमने कहीं पे काम करना होगा ना, तो वहाँ पे क्राइटेरिया होता है। चाहे अगर हमने कॉल सेंटर में भी काम करना है ना, तो वहाँ पे भी क्राइटेरिया होता है कि पहले आपका इंटरव्यू लिया जाता है, या कहीं पे और जगह पे हम काम करने के लिए जाएंगे, आपका मॉक टेस्ट लिया जाएगा। अगर आपने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया सो दैट आपको काम मिलेगा। अगर आपने इंटरव्यू क्वालिफाई किया आपको काम मिलेगा। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आपको काम नहीं मिलेगा, ये वाज़ह है, आपको काम नहीं मिलेगा। तो काम को अचीव करने के लिए आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। काम को, उस जॉब को हासिल करने के लिए आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा। सो सेम इज ए केस हियर। अगर आपने इस बिजनेस में आना है तो आपको 2cc का बिजनेस अपनी आईडी से जनरेट करके देना होगा, सो दैट कंपनी आपको एलिजिबल समझे, आपको कंपनी एलिजिबल समझे आप इस बिजनेस में ऐड होने के लिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और आपको समझा दूँ तो हम 2cc 2000 पॉइंट्स कैसे करेंगे। देखो हम ना इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमारे फैमिली में कोई हेल्थ इशू है उनको प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं, फ्रेंड्स में प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। हेल्थ इशू हर एक जगह पे होते हैं, रिलेटिव्स में, नेबर्स में होते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे, ठीक है। जिनको प्रॉब्लम उनको भी प्रोडक्ट रिकमेंड करें सो दैट उनको रिजल्ट मिले, वो जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है। और जो बीमार नहीं है उनको भी प्रोडक्ट हम रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर वो बीमार ना हो, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोरोना वायरस की पहली लहर आई तो उस टाइम बोला गया कि जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उसको कोरोना वायरस ज़्यादा अटैक नहीं करेगा। तो मतलब हर एक उस टाइम ठीक था, फिर भी वो क्या न्यूट्रिशन खा रहा था कि मुझे मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। तो इसी तरह हर एक चाहेगा कि मैं फ्यूचर में भी बीमार ना हो, सो दैट उनको भी हम रिकमेंड कर सकते हैं। तो आप आराम से यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हो प्रोडक्ट्स। तो आपको प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी, प्रॉपर आपको समझा दिया जाएगा, उसके बाद आप ये चीज़ करोगे। आफ्टर 2cc जब आप 2cc का बिजनेस करोगे
तो पहले जब आप फॉर्म सबमिट करते हो तो आपको ना प्रेफर्ड कस्टमर यहाँ पे माना जाता है। हर एक प्रोडक्ट पे आपको 5% डिस्काउंट दिया जाता है। बट आपने जब 2cc का बिजनेस किया, असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको लेवल दी जाती है, परमानेंट लेवल। 2cc करने पे आपको एक लेवल दी जाती है, आपको एलिजिबल माना जाता है बिजनेस करने के लिए, आप एलिजिबल हो बिजनेस करने के लिए, आपको एक लेवल दी जाती है असिस्टेंट सुपरवाइजर, और आपको 30% डिस्काउंट। उसके बाद अगर आपने प्रोडक्ट बाय करने तो आपको 30% डिस्काउंट लाइफ टाइम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस आपको 25% रेफरेंस कमीशन आएगा। अभी रेफरेंस कमीशन क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, और यहाँ तक आपको आई होप कि क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसके बाद काम क्या है, पहले हमने प्रोडक्ट को प्रमोट किया सो दैट हम 2cc कर पाएंगे, हमारी लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर आ गए। अब ये इसके बाद प्रोडक्ट को पहले हमने प्रोडक्ट को प्रमोट किया, लोगों को हेल्थ दी। अब लोगों को अब हमने बिजनेस प्रमोट करना है, लोगों को वेल्थ देनी है, ठीक है, उनको रोजगार देना है। मैं कह रहा हूँ कि हर एक पर्सन के पास अगर उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट की बात करें 200-300-400 तो होते हैं। कश्मीर की बात, इंडिया की बात अगर मैं करूं, JNK की बात अगर करूं, है ना, अहमदाबाद, बेंगलोर की बात अगर करूं, और दिल्ली से मेरे कुछ दोस्तों ने कहा था कि हमें इस बिज़नेस के बारे में बताओ, तो वहाँ की अगर बात करूँ अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग होते जो अनएम्प्लॉय, जो कुछ करना चाहते हैं। तो हम क्या करें, अगर हम सिर्फ 5 दोस्तों को इस बिज़नेस के बारे में बोलेंगे, ठीक है, और वो आगे सिर्फ 3 ही दोस्तों को बोलेंगे, ठीक है, मतलब समझना ना ये चीज़, टाइम को लेवरेज करना कैसे होता है, कैसे करते हैं हम टाइम को लेवरेज। जो 3 लोगों को बोलेंगे, ठीक है, वो कितने लोग हो जाएंगे, 15 लोग, और 15 लोगों को बिजनेस में एंटर होने के लिए 2cc का बिजनेस करना पड़ेगा, जो तकरीबन 30cc हो जाते हैं। तो कंपनी आपको कह रही है कि 25cc मुझे दो, मैं आपको और एक लेवल दूंगी सुपरवाइजर की लेवल। यहाँ पे आपको 30% डिस्काउंट, रेफरेंस कमीशन 28% और वॉल्यूम बोनस आपको 3% मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपने लोगों को सिस्टम बताया, उन्होंने काम किया, तो आपको भी बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने 15 लोगों ने असिस्टेंट सुपरवाइजर किया है, तो आप बन गए सुपरवाइजर। तो ये जो 15 लोग हैं ये भी सुपरवाइजर बनना चाहेंगे, बट मैं कह रहा हूँ कि ये तो बनेंगे, हर एक सुपरवाइजर बनेगा, हर एक मैनेजर बनने के लिए कोशिश करेगा, दौड़ेगा, भागेगा, ठीक है। बट मैं कह रहा हूँ कि 4 ऐसे लोग होंगे, 4 दोस्त आपके साथ ऐसे होंगे जो आपकी तरह डेडिकेटेड होंगे, जो सुपरवाइज़र बनने के लिए मेहनत करेंगे। सुपरवाइज़र बनने के लिए इन 4 दोस्तों को, इन 4 आपके साथियों को 25cc का बिजनेस करना होगा, जो 100 से 4 × 25 = 100cc। तो कंपनी आपको कह रही है कि 75cc दो, मैं आपको असिस्टेंट मैनेजर बना देता हूँ या बना देती हूँ, तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, रेफरेंस कमीशन 33% और वॉल्यूम बोनस होल टीम का 8% आपको मिलेगा, ठीक है। इसी तरह वो 4 लोगों में 2 लोग अगर असिस्टेंट मैनेजर बनने की कोशिश क्या, उनको करना ही करना है। 75cc कर लेंगे, 75 × 2 150cc हो गए, तो आपको 120cc पे मैनेजर बनाया जाएगा। और यहाँ पे आपको 30% डिस्काउंट, 38% रेफरेंस कमीशन और 13% वॉल्यूम बोनस आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो और मैं आपको ये चीज़ समझा, देखो मिनिमम की अगर मैं बात करूँ, मिनिमम इनकम की अगर मैं बात करूँ, असिस्टेंट सुपरवाइज़र पे आप 10 to 15,000 की अर्निंग कर सकते हो, और सुपरवाइज़र पे 15 to 30,000 की आप अर्निंग कर सकते हो, और असिस्टेंट मैनेजर पे 30 to 45। मिनिमम की बात करूँ, इससे ज़्यादा भी यहाँ पे लोग मेरे साथ अर्न कर रहे हैं। मैनेजर पे 45 to 60,000 की अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, और मैक्सिमम 1 लाख प्लस अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। और ये सारी लेवल्स ना परमानेंट है, एक बार हमने इसको अचीव किया तो फिर हमें दोबारा उसको अचीव करने की ज़रूरत नहीं, हर एक लेवल परमानेंट है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ भी आपको क्लियर हुई होगी। इसी तरह कंपनी ने हमें और इंसेंटिव दे रही है, और भी इंसेंटिव दे रही है। आप अर्न द कार ऑफ आवर ड्रीम्स, हर एक की ना ड्रीम कार होती है, तो हर एक को कंपनी यहाँ से गाड़ी बाई करने का चांस दे रही है। उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, कंपनी आपको ना कुछ क्राइटेरिया दे रही है कि ये आप कंप्लीट करो। लाइक लेवल 1 कार प्लान के लिए लेवल 1 होता है, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में क्या होता है कि आपने विथ टीम 50cc के फर्स्ट महीने में, सेकंड महीने में 100, उसी तरह फिर थर्ड महीने में 150, तो कंपनी आपको 26,000 दे रही है।
पहला जो मैनेजर पे आपको इनकम आ रही है वो अलग है, और यहाँ पे आपने ये अचीव किया, ये फिर आपको अलग अलग इंसेंटिव, ठीक है, 26,000 आपको दे रही है। अब लोग मुझे कहेंगे कि 26,000 में कौन सी गाड़ी आएंगी, बट कंपनी हमें ये 36 मंथ तक लगातार दे रही है, ठीक है। इसको अचीव करने के लिए आपको ये क्राइटेरिया करना पड़ा 50, 100, 150, तो आपको 26,000 36 मंथ तक लगातार मिलेगा, ठीक है। आपको 36 मंथ तक आपको जो कम से कम 9,36,000, इसी तरह लेवल 2, लेवल 3 में 100 सीसी, फिर नेक्स्ट महीने 200, फिर थर्ड महीने में 300, तो आपको 52,000 पर मंथ मिलेगी, जो कम से कम 18,72,000 आ रहा है। तो इसका भी एक प्रॉपर आपको वे दिखाएगा, आपको एक रोड मैप दिखाया जाए कि इसको कैसे अचीव करना, हर एक चीज़ आपको समझा दी जाएगी। बहुत सारे इंसेंटिव हमें कंपनी की तरफ मिल रही है, ट्रिप्स मिल रहे हैं, और भी ज़्यादा इंसेंटिव मिल रही है, लाइक डोमेस्टिक टूर हमें मिल रहा है कपल के लिए, मतलब 1+1 आपने अचीव किया डोमेस्टिक टूर। 1+1 मतलब क्या होता है, एक आप और आपके साथ कोई और, जो आप चाहो ना उसको ले सकते हो, और जितने भी एक्सपेंसिव ये होते हैं ना ट्रिप्स, कंपनी उसका पेड खुद कर देती है ना, सारा कुछ खुद कंपनी कर देती है, आपको सिर्फ जाना है, ठीक है। और इसी तरह इंटरनेशनल टूर्स आपको मिलते हैं, वो भी कपल 1+1 आपको मिल रहे हैं, चेयरमैन बोनस हमें यहाँ मिल रहा है, जैम बोनस मिल रहा है, ठीक है। और जो हम मेन चीज़ जो ये है कि जो हमारा बिजनेस आफ्टर सीनियर मैनेजर, ये इनहेरिट हो जाता है। इनहेरिट मतलब क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि हर एक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, किसी की डेथ हो जाएगी, ठीक है, सपोज किसी की डेथ हो गई है, तो कंपनी क्या कर रही है कि उसका जो बिजनेस है वो ट्रांसफर किया जाता है उसकी ब्लड रिलेशन में, और जिसको ट्रांसफर किया जाता है उसको जीरो से स्टार्ट नहीं करना होता, उसको वहीं से स्टार्ट करना होता है जहां से उनकी ब्लड रिलेशन छोड़ के चली गई, मतलब ट्रांसफर बिजनेस किया जाता है। तो बहुत सारे इंसेंटिव्स आपको मिलेगी, बहुत सारे इंसेंटिव आपको यहाँ से मिलेगी। देखो मैं आपको लास्ट में एक ही बात बता देता हूँ, हर सिस्टम में ना मेहनत लगती है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग सक्सेस हो सकते हो, बट आपको क्या करना पड़े, डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, डेडिकेशन विथ कंसिस्टेंसी, ठीक है। क्योंकि 1 मिनट में किसी बंदे की लाइफ चेंज नहीं होती है, बट 1 मिनट का लिया हुआ डिसीजन बंदे की लाइफ चेंज कर देता है, ठीक है। आई होप कि आपको बेसिक चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की वो क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कुछ चीज़ें और जानना है तो आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, या चैट कर सकते हो यहाँ पे, तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, हैव अ हेल्दी एंड वेल्दी फ्यूचर। थैंक यू।